स्टार्ट। इस दुनिया में इंसान के अलावा दूसरे किसी प्राणी को इतना सामाजिक होने की अमानत कुदरत की तरफ से नहीं मिली है ब्राह्म। शहर से लेकर गांवों तक में हर जगह समूह या समाज देखने को मिल जाता है, जो समय समय पर लोगों को आपसी कड़ियों में जोड़ता है, मेल मुलाकात कराता है ब्राह्म। इसके अलावा हर महीने छोटे बड़े पर्व त्योहार इसीलिए मिलजुल कर मनाए जाते रहे हैं ताकि सबका आपसी जुड़ाव बना रहे और एक दूसरे से हौसला मिलता रहे ब्राह्म। यह सामाजिकता लाभदायक तो है ही, साथ ही अनिवार्य भी है, क्योंकि अगर इंसान मिलना जुलना बंद कर दे तो समझना चाहिए कि वह एकाकी होकर मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है ब्राह्म। मगर इस सामाजिकता का मतलब यह कतई नहीं हो सकता कि किसी की आर्थिक स्थिति का मखौल उड़ाकर उसे कष्टप्रद हालात से गुजरकर इस सामाजिकता का पालन करना पड़े ब्राह्म। मिसाल के तौर पर एक सामाजिक प्रथा है मृत्यु भोज ब्राह्म। किसी परिजन की मृत्यु होने के बाद आयोजित किया जाने वाला भोज नुक्ता, गंगा प्रसादी आदि मृत्यु भोज कहलाता है ब्राह्म। अलग अलग जगहों पर इसका नाम कुछ अलग हो सकता है ब्राह्म। अपने परिजन की मौत के बाद लोग अपने दूसरे परिजनों या समाज के लिए धार्मिक संस्कार या परंपरा के नाम पर मृत्यु भोज आयोजित करते रहे हैं ब्राह्म। पैरा। इस प्रथा के पक्ष में लोगों का मानना है कि यह परंपरा एक समाज की अमानत है, फिर इसका पूरा पूरा पालन क्यों ना किया जाए ब्राह्म। जबकि इसी प्रथा ने कई स्तरों पर लोगों के जीवन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है ब्राह्म। किसी की मृत्यु होने पर लोगों को भरपेट जायकेदार भोजन कराना और कई बार भोजन करके लौटते समय यथा योग्य भेंट भी देना ब्राह्म। यह इतनी गलत प्रथा है जिसने गरीब तबकों और मजदूरी करके गुजारा करने या कमाने खाने वालों की जिंदगी मुश्किल बनाकर रख दी है ब्राह्म। गरीबी की वजह से कई स्तरों पर अभाव से दो चार परिवारों के बीच कभी एक बीमार का महंगा इलाज कराते परिवार पर यूं भी अर्थ संकट की छाया रहता है ब्राह्म। उसके बाद अगर उस रोगी का जीवन नहीं बच पाता है तो परंपरा के प्रहरी और गांव के उन लोगों का हुजूम उस घर पर अघोषित रूप से दबाव डालता है ब्राह्म, जबकि वह पहले से ही कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है ब्राह्म। उस परिवार को समाज की दुहाई देकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि हर किसी ने इस परंपरा का पालन किया है, पूरे गांव को भोजन कराया, सब रीति रिवाज भली प्रकार से निभाए ब्राह्म। अब तुमको भी इसे निभाना है। अगर लोगों के बीच सम्मान से उठना बैठना चाहते हो ब्राह्म, कहीं से उधार लो या कुछ बंदोबस्त करो, पर ये जान लो कि मरने वाले के नाम पर इतने लोगों को
खाना खिलाना है ब्राह्म। पैरा। ऐसी स्थिति में अव्वल तो खुद भी इसके लिए तैयार रहते हैं, मगर जो हिचकते भी हैं उन्हें गांव और समाज में समुदाय से बाहर होने का डर होता है ब्राह्म। वे चुपचाप हर आदेश मान लेते हैं और अपनी गाय, भैंस, बकरी या सोना चांदी बेचकर कुछ इंतजाम करते हैं और सबको मृत्यु भोज कराते हैं ब्राह्म। उस परिवार के युवा या किशोर को पगड़ी बांधी जाती है, उसे जिम्मेदारी सौंपे जाने का सम्मान दिया जाता है ब्राह्म। तरह तरह के सुंदर उपमान से उसका नाम जोड़ा जाता है। भले ही अगले दिन रोटी खाने के लिए उसके पास कोई इंतजाम न हो, लेकिन मृत्यु भोज देकर उसने अपने कुल का नाम रोशन किया होता है ब्राह्म। पैरा। कुछ राज्यों में मृत्यु भोज निवारण कानून को लागू किया गया है ब्राह्म। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति मृत्यु भोज का आयोजन करेगा या इसके लिए किसी को उकसाएगा, मदद करेगा, तो उसके निर्धारित सजा है ब्राह्म। लेकिन खेद का विषय है कि इस कानून का पालन आमतौर पर नहीं होता है ब्राह्म। कुछ पौराणिक प्रसंग ऐसे मिलते हैं कि मृत्यु के बाद दिए जाने वाले भोज में मृतक के पूज्यजनों जैसे गुरु, वैद्य, दामाद, समधी, बेटी और अन्य आत्मीय जनों को ही भोजन कराया जाता था ब्राह्म। उन्हें यथाशक्ति स्मृति चिन्ह दिए जाते थे ब्राह्म। इसके पीछे रहस्य यह था कि मृतक के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके संबंधियों का घर से नाता बना रहे ब्राह्म। परिवार और रिश्तेदार एकजुट रहें ब्राह्म। लेकिन अब इस प्रथा ने विकराल रूप धारण कर लिया है ब्राह्म। पैरा। कहा जाता है कि जब खिलाने वाले और खाने वालों के दिल में दर्द हो, वेदना हो, तो ऐसी स्थिति में कभी भोजन नहीं करना चाहिए ब्राह्म। लेकिन मृत्यु भोज में इस संवेदना का शायद ही किसी को ख्याल रहता है ब्राह्म। यूं लोग कहते हैं कि अच्छी बातें जानवरों से भी सीखें, जिसका साथी बिछुड़ जाने पर वह कई बार उस दिन चारा नहीं खाता है ब्राह्म। लेकिन इंसानों के बीच किसी की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है ब्राह्म। यह किस तरह का शौक है ब्राह्म? सच यह है कि मृत्यु भोज समाज में फैली कुरीति है और इसे खत्म किया जाना चाहिए ब्राह्म। तभी व्यक्ति की सोच समझ स्वस्थ होगी और गरीब तबकों के बीच आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे ब्राह्म।